आपने कभी नोटिस किया है कि हम जो इंडियंस हैं, हमारे लिए पेट्रोल सिर्फ एक पेट्रोल का काम नहीं करता है। ऑफिस पहुंचना, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, घर से निकलना, फैमिली को लेके जाना, ये सब पेट्रोल पर डिपेंड करता है, राइट? कोई बंदा जेप्टो में जॉब करता है, कोई बंदा जोमेटो में जॉब करता है, सब डिपेंडेंट है पेट्रोल पे। इनका पूरा दिन भर डिलीवरी का काम होता है, राइट? और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब उन लोगों को एक्चुअल रिजल्ट दिखता है तो सब लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं, और जब एक साथ बोलना सोशल मीडिया पे शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया जरा सा भी टाइम नहीं निकाल लगाता है उसको वायरल करने में। क्या सच में E20 के कारण हमारी कार और बाइक ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रही है? क्या ये सच है? या फिर सोशल मीडिया पे बस एक ट्रेंड बना के रखा हुआ है? आज हम इस पूरी E20 इथेनॉल की पिक्चर क्लियर करेंगे। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ रहा है। अगर आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो आज का वीडियो स्किप मत करना। बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से इंडिया में एक ही डिबेट चल रही है। भाई यार, बाइक एवरेज नहीं दे रही है, कार एवरेज नहीं दे रही है। E20 के कारण नहीं दे रही, इथेनॉल के कारण नहीं दे रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही डिबेट है। मोस्टली जो नई गाड़ी जिन्होंने परचेस की है उनके साथ सबसे ज़्यादा ये केस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये रूमर्स है या सच में हमारी पॉकेट पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है? ये सच में एवरेज डाउन कर रही है? आज हम कोई इमोशनल बात नहीं करने बैठे हैं यहाँ पे, हम रियलिटी चेक करेंगे कि एक्चुअल में सच है या नहीं है। रियल डेटा, रियल एक्सपीरियंस, रियल एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले पहले ये देखते हैं कि लोग E20 के बारे में क्या बोल रहे हैं, इंडिया में क्या चल रहा है E20 के बारे में। नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। दोनों भी एथेनॉल के बिजनेस में है, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के तहत 2030 तक भारत को एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए तैयार करना था, उसको मैंडेटरी करना था। 2030 का डेडलाइन था। इसकी एक बहुत बड़ा कारण था कि जितनी भी गाड़ियां हैं भारत में जो एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है वो तब तक फेज आउट हो जाएगी। लेकिन इस डेडलाइन को जल्दी करके एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल का रोल आउट 2023 में शुरू हुआ और 2025 में इसको मैंडेटरी करा गया। अब सोचिए इसमें फायदा किसका होता है, जबकि 90% गाड़ियां आज भी भारत के अंदर एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं। पहले 300 में पूरा हफ्ता निकल जाता था, अब 300 में 3 दिन नहीं चल रही गाड़ी। और शायद यही एक कन्फ्यूज़न है, इसकी वजह से पूरे इंडिया में डिबेट पे डिबेट चल रहा है इथेनॉल को लेके। लोग गडकरी को गाली बक रहे हैं। सोचो, तुम लोग ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, या जोमेटो स्विगी पर डिलीवरी कर रहे हो, सेम रोड है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल पता चलता है कि गाड़ी यार कम चल रही है। पहले कंपेयर में गाड़ी कम चलने लग गई है। ऐसा क्यों? पेट्रोल पंप पे नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वहाँ प्रीमियम के ऑप्शंस पड़े हुए हैं। मैकेनिक बोल रहा है भाई गाड़ी तो सब सही साठ चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है तो सेफ़ है, इथेनॉल यूज़ करोगे तो सेफ़ है। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बोल रहा है कि आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। और बीच में फंस गया कौन? एक इंडियन, मिडिल क्लास यंग इंडियन, जिसके पास ऑलरेडी पचासों प्रेशर है। उसको रेंट भी देना है, उसको EMI भी निकालना है, उसको घर भी पैसा भेजना है, साथ में अब उसके पास पेट्रोल का भी प्रेशर आ गया है। आज का वीडियो E20 पेट्रोल के लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है? इस पे हम लेक्चर का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे या थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे। आज का वीडियो एक सिंपल सवाल पे, अगर ये पॉलिसी जो लाई है, ठीक है, अगर इंडिया के फ्यूचर के बारे में है या फ्यूचर के लिए है, तो उस केस में इंडिया के यंग प्रेजेंट बजट का क्या सीन है? E20 है क्या? सबसे पहले बेसिक समझो। E20 का मतलब होता है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देंगे, ठीक है? सिंपल भाषा में पेट्रोल के अंदर एक बायोफ्यूल मिक्स किया जाता है। और गवर्नमेंट का लॉजिक क्लियर है। इंडियन गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल जो है उसको कम करना है, ठीक है? उसका इम्पोर्ट कम करना है बेसिकली, पॉल्यूशन रिड्यूस करना है। और फार्मर्स है अपने आगे, उनको इथेनॉल प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करवाना है। इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इथेनॉल को एक क्लियर फ्यूल ट्रांजेक्शन का पार्ट बताया है, ठीक है? इथेनॉल बनता कैसे है? जब आप गन्ने का रस पीते हो, ठीक है, तो गन्ना जो बच जाता है, जो सूखा गन्ना होता है, ठीक है, जिसका रस निकल गया, वो सूखा गन्ना बचा हुआ है, उसको वो डालते हैं पानी में। सपोज 10 लीटर पानी का 1 लीटर पानी बनाते हैं जला के, उसको बोलते हैं इथेनॉल। और यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, पेपर में आइडिया बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है? लेस पॉल्यूशन होगा, लेस इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, हमारे जो किसान लोग हैं उनको इनकम मिलेगी, हमारा जो फ्यूचर होगा वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा क्लियर फ्यूचर बोल सकते हैं कि उसको क्लीनर फ्यूचर मिलेगा हमको, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यंग स्टूडेंट को या यंग पर्सन को जो जॉब करता है, प्रॉब्लम उसको आ रही है क्योंकि रेगुलर उसको पेट्रोल उसको भराना है, ठीक है? उसकी जेब पे इम्पेक्ट कर रहा है ये। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यंगस्टर के लिए वो सिर्फ एक पेट्रोल नहीं है, उसको दोस्तों से मिलने जाना है तब भी पेट्रोल चाहिए, उसको बाहर निकलना है तब भी पेट्रोल चाहिए, उसको ऑफिस जाना है, उसको कोचिंग जाना है, उसको स्कूल जाना है तब भी पेट्रोल चाहिए। और जो बंदा रेगुलर गाड़ी चलाता है उसको अगर थोड़ा भी माइलेज ड्रॉप होता है तो उसको फील हो जाता है, और फील होने के साथ साथ उसको इम्पैक्ट भी करता है वो चीज़। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पेट्रोल की बात हमने करी कि पेट्रोल भाई शुरू में था 100, फिर 106, फिर अभी 114 चल रहा है। अब इसमें जो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल के लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, बट जो एक मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए उसको बहुत इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसको रेगुलरली फिलअप करना है, वो डायरेक्टली जाके फुल टैंक नहीं कराता है, वो लिमिट में चलता है, भाई 500 का कर दे, 200 का कर दे, राइट? तो उसको बहुत इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है, यंग इंडियन को ही प्रॉब्लम्स हो रही है E20 वाली। अब इंडिया में कार होना एक लग्जरी हो सकती है, बट स्कूटर और बाइक होना ये स्टिल एक सर्वाइवल है ना? एज्यूम करो एक लड़का है जो 18 से
20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है, उसका बजट ऑलरेडी बहुत टाइट है, उसको रेंट भी देना है, ठीक है, उसको घर भी पैसा भेजना है, उसको खुद का खाने का भी खर्चा निकालना है और उसको पेट्रोल भी निकालना है। अब पेट्रोल जितना चल रहा था उससे और ऊपर निकल गया, समझ रहे हो? जो बंदा 2500 तक का पेट्रोल भराता था, अगर वो 3500 का भराएगा, चलो 3 का ही भरवाएगा, तो 500 रुपये का भी जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे लिए एक नॉर्मल डिफरेंस हो सकता है, हम कॉमन लोगों के लिए नॉर्मल डिफरेंस हो सकता है। जो बंदा 30-35 के आसपास है, उस बंदे के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो घर भी पैसा भेज रहा है, उसके पास सब कुछ, उसकी आइडेंटिटी सेट है पूरी, राइट? क्योंकि इंडियन लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस। हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, उसके बाद डिलीवरी फ़ी ले रखी है आपने, डिलीवरी फ़ीस दे रहे हो आप, कन्वीनियंस चार्जेस दे रहे हो, एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो, एक्स्ट्रा पेट्रोल का पैसा लग रहा है, ये सब अगर पूरा अकाउंट कर लूँ मैं तो ऑलरेडी वो 1000-1500 के ऊपर निकल गया, राइट? फिर मंथ एंड में वही बंदा आके बोलता है भाई पता नहीं यार सैलरी कहाँ निकल जाती है, पता ही नहीं चल रही सैलरी। इसलिए ई20 का इशू आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि एक पेट्रोल का इशू है, ये ओवरऑल सबको हिट कर रहा है। ओवरऑल हिट कैसे कर रहा है, वो है तो पेट्रोल का इशू, बट हर आदमी को इम्पेक्ट कर रहा है वो। अब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों साइड समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे पचासों चीज़ें लोग क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें सब चीज़ें सही हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें सही हो, राइट? लोगों का ऐसा कहना है कि जो ई20 पॉलिसी आई है वो पब्लिक उसको बैकस्लैश कर रही है, राइट? क्योंकि पब्लिक को समझ में नहीं आ रही वो पॉलिसी कि भाई हमारी गाड़ियों में तो एवरेज कम हो रहा है, राइट? और लोगों को दिख भी रहा है, रियलिटी है जो कि। दूसरी साइड सरकार का कहना ये है कि ई20 जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इन फ्यूचर जो हमको फ्यूचर दिख रहा है वो उससे बेटर फ्यूचर दिख रहा है यूजिंग इथेनॉल, क्योंकि इसमें इनको क्रूड ऑयल जो है उसको इम्पोर्ट करने में कम इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा है। हमारा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हो सकता है शायद थोड़ा सा आपका एवरेज ड्रॉप हो, बट ये जो इथेनॉल है ये F1 रेसेस में यूज़ होता है। ये स्टेटमेंट मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट श्योर ये कितना सही कितना गलत है, बट ये मैंने देखा था। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग ई20 जो है वो ई10 को बीट करके और बड़ा और ऊपर आ चुका है, तो उसको अब डिफ़ॉल्ट फ्यूल बोल रहे हैं लोग कि डिफ़ॉल्ट फ्यूल बन गया है वो। तो भाई अब रियल क्वेश्चन ये है कि ई20 एक्चुअल में गुड है या नहीं है? अब एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि रोल आउट जब हुआ ये, तो उस टाइम पे पब्लिक से ना किसी ने पूछा ना पब्लिक को किसी ने बताया, ये रोल आउट हो चुका था कि रोल आउट हो गया, ई20 कल से मिलेगा आपको। ऐसा भी नहीं था कि जो बंदे गाड़ी ले रहे हैं 2024-25 में या 23 में कि उनको बताया हो कि भाई 2026 में ई20 आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रुक जाओ या आपको लेना हो तो लो। ऐसा भी नहीं कि रियल वर्ल्ड में आपको माइलेज टेस्ट उन्होंने बताया हो कि देखो ये पेट्रोल डालने के बाद ये गाड़ी इतना देती थी और अब इतना दे रही है। मतलब कोई भी यंगस्टर को या यंग जो भी बंदा है जिसके पास कार है, जिसके पास बाइक है, उसको ये पता ही नहीं है कि जब तक मैं नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहा था, जब तक मेरी गाड़ी क्या एवरेज दे रही थी और अब ई20 में डलवाऊँगा तो फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है, क्या होगा उसका? इसी का किसी ने भी कुछ भी रोल आउट नहीं हुआ था पहले। सडनली लॉन्च हो गया है और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं। इसी के कारण पूरा सोशल मीडिया भी डिबेट पे डिबेट कर रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा ले रही है अपनी तरफ से। और यही सबसे बड़ा इश्यू है कि जब कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। अब जितने भी इंडियन यंगस्टर हैं, उनको टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए रियल आंसर दो। एक यंग आदमी है, उसको तुम इथेनॉल का फ़ॉर्मूला बता के क्या करोगे? उसको तो प्रैक्टिकलिटी चाहिए ना, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, वो गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, बढ़ना चाहिए तो मेरे फ़ायदे का है, मेरे काम की चीज़ है वो, अदरवाइज़ कोई काम की नहीं, राइट? अब हर आदमी जिसने भी अभी गाड़ी ली है, वो बंदा पेट्रोल भराने में सोच रहा है 10 बार कि मैं पेट्रोल भरवा लूँगा, उसके बाद मेरी गाड़ी काम करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कम तो नहीं हो जाएगा। पेट्रोल ऑलरेडी 114 चल रहा है, महँगा तो है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बट ये है कि आदमी फिर भी डर रहा है। अब समझो सपोज़ कोई बंदा है जिसने अभी जॉब स्टार्ट करी है, उसने सेकंड हैंड बाइक खरीदी, तो उसके लिए वो बाइक थोड़ी ना है यार, उसके लिए तो फ्रीडम है, उसका ड्रीम था वो, राइट? उस बाइक से वो लेके इंटरव्यू देने जा रहा है, उस बाइक से वो ट्यूशन ले रहा है, उस बाइक से वो घूमने जा रहा है, उस बाइक से वो किसी से मिलने जा रहा है, राइट? तो उसके लिए तो इमोशन है वो। अब सपोज़ उसको पता चला कि भाई जब मैं ई20 भरवा दूँगा, उसके बाद मेरी कॉस्ट जो मेरी फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस है वो तो ऑलरेडी सेकंड हैंड बाइक लेके चल रहा है, उस पे कितना इम्पैक्ट करेगा? और जब आप पैनिक करते हो, जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हो और आपने ऐसी चीज़ देखना चालू करा तो आपको और नेगेटिव 10 चीज़ें दिख जाती है, तो आप और ज़्यादा पैनिक करते हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, ई20 एक ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट है और आज का इंडियन यंग यंग जो इंडियन है, वो हर जगह कम्पीट कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो हर जगह ही कॉम्पिटिशन है, राइट? जॉब मार्केट ऑलरेडी हाई है, रेंट आप देखोगे हर मेट्रो सिटीज़ में हाई है क्योंकि जॉब भी वहीं होती है, तो मेरा रेंट ऑलरेडी हाई है। लाइफ़स्टाइल भी हैंडल करना है आपको, वो भी एक एक की है। सोशल मीडिया भी मेंटेन करना है आपको, वीकेंड पे कैफ़े भी जाना है क्योंकि फ़ोटो नहीं डालोगे तो आप कैसे मेंटेन कर पाओगे लाइफ़स्टाइल? और आपकी सैलरी जो ग्रोथ है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से आपकी लाइफ़स्टाइल बढ़ती है, जिस हिसाब से आप दूसरी चीज़ें देख रहे हो, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपकी सैलरी ग्रो नहीं करती है। एक तरफ यंग पीपल के पास एक स्टेबल इनकम का प्रेशर है, ठीक है? दूसरी तरफ डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं टायर पंचर हो रहा है, ठीक है? शाम को घर आए नल खराब हो गया, ठीक है? बाइक का अपना इंश्योरेंस कराना है, ये चीज़ें इंसान अनप्रेडिक्टेबल रहती है, ये प्लान नहीं होती है। कभी अपन फूड डिलीवरी चार्ज देखा वो बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, ईएमआई चलते फिरते कट रही है, ठीक है? पेट्रोल का पता ही नहीं है, कभी भी बढ़ रहा है पेट्रोल। जब कोई भी ऐसा बड़ा आदमी आके बोलता है कि भाई थोड़ा सा ही ड्रॉप हुआ 2-4 किलोमीटर ही गिरेगा वो। तो वो यंग जो बंदा रहता है जिसको बिल्कुल हर चीज़ें उसकी बिल्कुल टाइट चल रही है कि मैं यहाँ ये करूँगा, यहाँ ये करूँगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत पैदा करता है वो। फिर वो टूटा हुआ बंदा बोलता है कि भाई तेरे लिए ठीक है ये चीज़ नॉर्मल होगी बट मेरे लिए तो बहुत ऑलरेडी बहुत टाइट खेल रहा हूँ।
तो उस जगह तो ये चीज़ें और ज़्यादा पैनिक करती है। अब इस टॉपिक पे एक आउटरीच चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि E20 कंप्लीटली गलत है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो रूमर्स है वो कंप्लीटली गलत है या सही है। ठीक है? बस हमको चाहिए क्लियरिटी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी फ्यूल अगर रोल आउट कर रही है, तो एटलीस्ट उसके पहले कुछ अनाउंस तो करती कि हम इतनी तारीख से ये करने वाले हैं या ये करने वाले हैं। 2 साल पहले बता दें कि इथेनॉल लॉन्च होने वाला है, राइट? पब्लिक का डैशबोर्ड आप क्लियर रखो कि ये व्हीकल है, इसमें आप E20 यूज़ करोगे। ये दूसरी व्हीकल है, इसमें आप E20 यूज़ करोगे। जिसको लेना है लेगा, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। अब उसमें उसके बाद उसको माइलेज गिरता है या बढ़ता है, वो उसका लुकआउट है, क्योंकि उसका डिसीजन था। बट आप चलती गाड़ियों में अगर सेम चीज़ डालोगे, तो वो तो आपने बिना पूछे करा है ना, वो एक चीज़ गलत है। जब इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है, तो वो रूमर्स बन जाती है। और रूमर्स का जो एल्गोरिथम होता है, वो सच से ज़्यादा फास्ट चलता है सोशल मीडिया पे। यंगस्टर क्या करेंगे अब? तो भैया सीधा सा सजेशन है, ज़्यादा पैनिक मत करो। पेट्रोल जलाओ, उसका चेक करो फ्यूल कि हमारा एवरेज कितना आ रहा है, ठीक है? सर्विस सेंटर पे जाओ, उससे क्लियर आंसर लो कि भाई ये फ्यूल के कारण दिक्कत हो रही है, लिटरली मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत है। माइलेज चेक करो फुल टैंक वाली मेथड से, पहले एक बार फुल टैंक करा लो, फिर जाके देखो कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। और अगर स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हारा बिल मेंटेन करो इन फ्यूचर, अगर तुमको कुछ टारगेट करना है तो। E20 का डिबेट जो है ना, वो सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं है। ये डिबेट बता रहा है कि इंडिया का जो यंग जनरेशन है, वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है अपने बजट को लेके। एक तरफ कंट्री को क्लीन एनर्जी फ्यूचर चाहिए, दूसरी तरफ यंग इंडियन को अफोर्डेबल प्रेज़ेंट चाहिए। और असली चैलेंज यही है, फ्यूचर तो ग्रीन करो बट प्रेज़ेंट ब्रोक मत करो यार। अब आप मेरे को बताओ, आपकी कार या बाइक का एवरेज चेंज हुआ है कि नहीं E20 फिल अप कराने के बाद?